तो हेलो भाइयों, मैं हूं साहिल। अपने सामने खड़ी है भाई ऑल न्यू हुंडई वर्ना 2026। तो हुंडई ने भाई अपनी न्यू वर्ना का फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया है बिना किसी को बताए। मतलब बहुत ही साइलेंटली और चुपचाप। बस इन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था जहां आजकल सारी कंपनियां लॉन्च इवेंट्स कर रही है, ड्राइव्स कर रही है। वहाँ पे हुंडई ने भाई बहुत ही साइलेंटली अपनी वर्ना लॉन्च कर दी है। हुंडई भाई अभी इन चीज़ों से आगे बढ़ चुका है। उनको पता ही है उनके कस्टमर उनके लिए बहुत लॉयल है। तो वो अभी उतना लॉन्च इवेंट वगैरह उतना कुछ करते नहीं। बट ये इसका फेसलिफ्ट है भाई, 4th जनरेशन वरना है ये। इंडिया में भाई अभी फिलहाल में देखें तो सबसे अपडेटेड सीडान यही है। वैसे तो इस फुल साइज सीडान में अपने पास 3 ही ऑप्शन है, अपनी वर्टस, स्लाविया और ये अपनी हुंडई वरना हो गई। बाकी सब तो डिज़ायर वगैरह वो थोड़ी कॉम्पैक्ट साइज सीडान है। तो हर यंगस्टर का सपना होता है भाई कि अपने पास एक सीडान हो भाई। अब तो 2026 में सबसे अपडेटेड गाड़ी यही है अपने पास। वर्टस स्लाविया तो अभी वो आउटडेटेड हो गई, 2-3 साल हो गए, उनका कुछ फेसलिफ्ट नहीं है और कुछ नहीं है। फीचर्स भी उनमें अभी वो थोड़े मंदे टाइम वाले ही आते हैं। अपनी वरना जब लॉन्च हुई थी पहले, जब जिसके फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, अभी तो ये 4th जनरेशन हुंडई वरना है। अपने इंडिया में इसकी 4 ही जनरेशन आई, पर ग्लोबली वाइज इसकी 6th जनरेशन आ चुकी है। बस पहले भाई ये जानी जाती थी अपने डीजल रॉकेट के नाम से। भाई डीजल में ये गाड़ी में जो पावर थी, जो परफॉर्मेंस ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करती थी, वो अल्टीमेट लेवल का था। पर अभी भाई बहुत दुख की बात है कि इसमें डीजल इस बार भी नहीं आया है। मतलब इसकी जो ये अभी फेसलिफ्ट ही है, इसके जो प्रीवियस जनरेशन था उससे इन्होंने डीजल जो है डिसकंटिन्यू कर दिया। पर भाई अपने मतलब इंडिया में डीजल एक प्रॉपर सीडान आपको डीजल में लेनी है तो है आपको फिर A200, मर्सिडीज़ की अपनी GLA वगैरह हो गई और ऑडी की A6 हो गई, तो भाई वो प्रीमियम सेगमेंट में चली जाती है। पर अपने को एक बजट में एक प्रॉपर सीडान अगर अपने को चाहिए होती तो पहले इसमें डीजल आता था, अभी वो डीजल इंजन इन्होंने बंद कर दिया है। और इंडिया से वैसे सीडान्स का मार्केट ही मतलब कंपनियां खुद ही कह रही है कि आप एसयूवीज पे जाओ, क्योंकि खुद ही भाई अपनी हुंडई के पास इनके पास डीजल भी है, फिर भी ये इस गाड़ी में डीजल नहीं दे रहे। उनकी क्रेटा में डीजल है, उनकी वेन्यू में डीजल है, वही डीजल इंजन वो इसमें भी दे सकते हैं। पर मार्केट ही ये कह रहा है कि आजकल आप एसयूवीज पे जाओ। बहुत सी कंपनियों ने बंद भी कर दी अपनी बाकी जो सीडान्स आती थी। अभी बस प्रॉपर सीडान बोले तो हुंडई के पास है और अपने फोक्सवैगन, स्कोडा कुछ इनके पास है। चलिए बात करते हैं इसके फेसलिफ्ट के बारे में। तो शुरू करते हैं भाई इसकी फ्रंट प्रोफाइल से। तो सबसे पहले फ्रंट में आपको जो चेंज दिखेगा, इसकी ग्रिल भाई बहुत बड़ी अभी इन्होंने एक ग्रिल कर दी है। डार्क क्रोम में एक ग्रिल मिल रही है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे हुंडई का लोगो मिल जाता है, पूरी कनेक्टिंग DRL मिल जाती है। उसके बाद पूरी हेडलाइट असेंबली इन्होंने चेंज की है। पहले इसमें यहाँ पे ऐसे आते थे, अभी इसमें डुअल प्रोजेक्टर आ रहा है, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड। यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल रहा है, वो भी हेलोजन में है। 4 पार्किंग सेंसर्स मिल रहा है फ्रंट में और 360 डिग्री कैमरा इस वेरिएंट में नहीं है। ये है भाई इसका HX6 वेरिएंट। तो सबसे ज़्यादा लोग यही खरीदने वाले हैं, मतलब ये सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। का प्राइस की बात करें तो एक शोरूम ये आपको 13.19 लाख पड़ जाएगा, 13,19,000 रुपये। और ऑन रोड आते आते ही आपको 16.5 लाख तक पड़ जाएगा। और ये हो गई इसकी साइड प्रोफाइल। तो सबसे पहले चेंजेस आपको दिखेंगे इसके अलॉय में। अलॉय का डिज़ाइन पूरी तरह चेंज है। 16 इंच का अलॉय आ रहा है, अपोलो के टायर है, ठीक है। उसके बाद ORVM का डिज़ाइन भी चेंज है, इसमें आपको इंडिकेटर भी मिलता है, वो भी LED में है। फिर साइड से वही सबसे पहले तो इन्होंने ये क्रोम नहीं, ये ऐसा थोड़ा सा डार्क क्रोम जैसा है, सिल्वर फिनिश में है। तो डोर हैंडल्स का डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज है। तो ये हो गई है इसकी साइड प्रोफाइल। फॉग लैंप इसमें नहीं आ रहे हैं। तो भाई ये जो इसकी पूरी कनेक्टिंग, ये एक बार आपको जला के ही दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, ये जो पूरी इसकी कनेक्टिंग DRL बोलते हैं इसे। तो इस बात के लिए बहुत ट्रोल हुई थी भाई वरना। पर अभी 2026 में अगर आपको ये फीचर्स नहीं देंगे तो लोग भी बोलेंगे कि आउटडेटेड गाड़ी है। तो वैसे तो मुझे तो बहुत सही लगती है, मेरी पर्सनल फेवरेट कार है। एक भाई यंगस्टर का अपना सपना होता है कि अपने पास एक सीडान हो, और मेरी तो भाई पर्सनल फेवरेट है। इसे डीजल में अगर ये अवेलेबल होती तो मैं भाई कभी भी मतलब अगर ख़रीदता तो भाई यही गाड़ी डीजल में ख़रीदता। पर अभी इसके अपने पास 2 ही इंजन ऑप्शंस बचे हैं, वो लास्ट में आपको बताता हूँ। इंटीरियर में इसके चलते हैं। तो इंटीरियर में भाई आपको जाने के लिए कीलेस एंट्री मिल जाती है, बस आपको रिक्वेस्ट सेंसर प्रेस करना है और गाड़ी आपकी अनलॉक। भाई इंटीरियर में एंटर करते सबसे पहले भाई ये सीट आपकी पीछे चली जाएगी,
आपका वेलकम करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें वेलकम सीट्स का फंक्शन आ रहा है, तो बैठ जाते हैं। तो ये हो गया भाई इसका इंटीरियर। डुअल टोन में इंटीरियर आपको देखने को मिलता है। और जो भी फेसलिफ्ट में इसमें फीचर्स ऐड हुए हैं, सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट है जो कि 8 वे एडजस्टेबल है, और इसमें मेमोरी फंक्शन भी है। और जो टॉप मॉडल है उसका, इसमें ये वाली सीट भी 4 वे एडजस्टेबल है और ये भी इलेक्ट्रॉनिक है। दोनों सीट्स आपको वेंटिलेटेड मिल जाती है, यहाँ पे इससे कंट्रोल मिल जाते हैं वेंटिलेटेड सीट्स के। उसके बाद अपना स्टीयरिंग भाई डी कट में स्टीयरिंग है। और अभी आपको हुंडई के मतलब कोई भी गाड़ी है इसमें, अभी ये नया हुंडई का लोगो इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने। ये अपना मोर्स कोड में लिखा है, एच ये रिप्रेजेंट करता है। तो अभी आप ऐसे स्टोरी वोरी बनाओगे किसी को तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये हुंडई की गाड़ी है या किसी और कंपनी की। बहुत ही बढ़िया लगता है वैसे तो। स्टीयरिंग डी कट में फुल्ली लेदराइट है। इस साइड आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा और इस साइड आपको ये वॉल्यूम से कंट्रोल। अडास इस वेरिएंट में नहीं है, यह है HX6 इसका मैनुअल ट्रांसमिशन। कीमत मैंने आपको बताई दी थी। स्क्रीन इसमें ये वाली मिल जाती है MID, और टॉप मॉडल में इसमें अलग आती है। इसमें ये है फुल्ली डिजिटली है, यहाँ से आप इसके मोड चेंज कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये नेविगेशन भी देखने को मिलता है। उसके बाद ड्राइव टू डिस्प्ले, टायर प्रेशर, हाँ TPMS का फीचर भी इसमें आता है। उसके बाद यहाँ पे हो गया ऑटो टाइम, ये क्रूज कंट्रोल, ठीक है। इस साइड आपको स्पीड देखने को मिलती है और इस साइड आपका RPM। फ्यूल इंडिकेशन यहाँ पे है, इस साइड अपना टेम्परेचर है, और यहाँ पे अपना ऑटो स्टार्ट स्टॉप का इंडिकेशन भी आपको इसी स्क्रीन में देखने को मिलता है। इस साइड है अपनी ये भाई 10.25 इंच की स्क्रीन है। तो इसमें अभी भी एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो वायरलेसली नहीं चलता है। अपनी वेन्यू में इन्होंने डाल दिया है वो, पर इसमें अभी तक नहीं आया है वो। तो हुंडई खुद ही एक डिवाइस पर आपको प्रोवाइड करते हो, अडेप्टर यहाँ पे लग जाता है, जिससे आपका एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों वायरलेसली चलने लगते हैं, ठीक है। और ये फिर हो गए इसके AC इवेंट्स। यहाँ पे इसके AC के कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसमें आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फैन स्पीड ऑफ, यहाँ पे यहाँ पे अपना फ़ैन का कंट्रोल, और इस साइड में अपना टेम्परेचर कंट्रोल। और इसमें भाई इन्होंने एक इंटीग्रेटेड बटन दिया है। अगर आपको ये AC के लिए यूज़ नहीं करने कंट्रोल्स, तो आपको बस ये बटन प्रेस करना है, और ये बटन्स आपके हो गए अपने वॉल्यूम वगैरह, मतलब ये मीडिया कंट्रोल करने के लिए पूरा। ये देख रहे हो यहाँ पे अभी ये सब लिख के आ गया है, सीक ट्रैक, मतलब इससे आप पूरा इंफोटेनमेंट कंट्रोल कर सकते हो। अभी इससे अपना वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, देख रहे हो। अगर ये बटन दबा दिया मैंने तो ये अभी अपना AC के लिए ऑन हो गया। यहाँ पे डिस्प्ले, यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दिखाता है इससे। ये वेंटिलेटेड सीट से कंट्रोल हो गया। फिर यहाँ पे टाइप से चार्जिंग पोर्ट मिलता है, 12 वाट का सिगरेट लाइटर पोर्ट भी है, और इस साइड में अपना USB पोर्ट। वायरलेस चार्जर भी आपको इस वेरिएंट में मिलता है। ये अपना HX6 बता ही दिया मैंने, HX6 वेरिएंट है, ठीक है। इस साइड आपको ग्लब बॉक्स देखने को मिलता है, कूल्ड है ये, देखो यहाँ पे इसका कंट्रोल है, कूल्ड ग्लब बॉक्स है। उस साइड AC वेंट, और अपने पैसेंजर एयरबैग आपको यहाँ पे ऑन ऑफ करना हो। अगर ये बात आप ध्यान रखें, आप किसी छोटे बच्चे के साथ यहाँ पे बैठे हो तो आपको ये ज़रूर से ऑफ़ करना है। ये बहुत ही मतलब डेंजरस हो सकता है अगर एक्सीडेंटल कंडीशन में, और हमेशा सीट बेल्ट भी पहनना चाहिए। यहाँ से आप इसका ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ पे ही दिया, मतलब हुंडई ने बहुत ही सिंपली दिया है। इसमें सिस्टम में वगैरह जाने की कोई ज़रूरत नहीं अपने को, यही से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। फिर हाँ, 8 स्पीकर म्यूज़िक सिस्टम इसमें आ रहा है, बोस का है। बहुत ही बढ़िया म्यूज़िक सिस्टम है भाई ये। बोस मतलब वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड है वैसे बोस। इसका म्यूज़िक सिस्टम बहुत ही मतलब जिसको एकदम क्लियरिटी बेस चाहिए तो बोस का म्यूज़िक सिस्टम एक नंबर है उसके लिए। आपको एकदम ही लाउड चाहिए तो फिर मतलब वो मेरा टेस्ट हो गया, आप अपने हिसाब से देख सकते हो वैसे। भाई इसमें आप ब्लूटूथ से अपने गाने वगैरह प्ले कर सकते हो, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले नहीं होता तो। उसके बाद वायरलेस चार्जर हो गया। फिर यहाँ पे अपना रिवर्स कैमरा ऑन करने के लिए एक बटन दबाया, ये देख सकते हो कैमरे की क्वालिटी। 360 डिग्री कैमरा इस वेरिएंट में नहीं आता, ये अपना HX6 वेरिएंट है, फिर से याद रखिए। फिर यहाँ पे अपने पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने के लिए बटन है, ये अपना पार्किंग कैमरा का हो गया। 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स आपको इसमें मिल जाता है। मैनुअली हैंड ब्रेक है इसमें, और अपना आर्मरेस्ट है वो भी स्लाइडेबल है, और इसमें स्टोरेज भी है, देख रहे हो। कोल्ड वगैरह तो नहीं है ये, ठीक है। वेंटिलेटेड सीट्स तो हो गया। हाँ, अपना इलेक्ट्रॉनिक IRVM आ जाता है इसमें, और सनरूफ भी है, इलेक्ट्रॉनिक ही है वो भी। पैनोरामिक सनरूफ की कोई ज़रूरत भी नहीं, सीडांस में वैसे भी नहीं होती है। और यहाँ पे होगा इसके लाइट LED, ठीक है। सनशेड पे आपको कोई भी मिरर नहीं दिखता ड्राइवर साइड, को पैसेंजर साइड मिरर है पर लाइट नहीं है।
ठीक साइड आपको हेडलाइट लेवलर मिलता है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप जो ट्रैफिक में काम आता है ये वाला। और इस साइड है अपना ट्रैक्शन कंट्रोल, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ पे मिलता है। और अपने हाँ वाइपर हेडलाइट दोनों ऑटोमेटिक है। स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट देखें तो ये है अपना टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों है स्टीयरिंग। ये हो गया भाई इसका इंटीरियर फ्रंट से। अभी बैक सीट्स दिखाता हूँ आपको, वहाँ पे भी चेंजेस किए हैं हुंडई ने। तो सबसे पहले भाई आपको बोस का स्पीकर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हाँ ये सनशेड जो है ये भी अभी इन्होंने ये न्यू फेसलिफ्ट में ऐड किए हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल फीचर है ये, देखो अभी इतनी मतलब धूप कम हो जाती है इससे, देखो। फिर यहाँ पे ये कोट टांगने के लिए ग्रैब हैंडल, यहाँ पे भी सॉफ्ट टच है, यहाँ पे ये हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे लेदराइट फिनिश है। और स्पेस देखो भाई पहले तो आप कितना स्पेस है, मतलब ये सीट अभी फुल पीछे है ये सीट। और स्पेस इसमें देखो आप एकदम पैर फैला के अंदर थाई सपोर्ट, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 AC वेंट्स मिल जाती है। नीचे में आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। कैसा लग रहा है भाई आपको कंफर्ट? पिलियन बैठे हमारे साथ बहुत अच्छा कंफर्ट है। ठीक है, और जो इसका टॉप मॉडल है उसमें यहाँ पे बोस मोड भी आता है। अगर मालिक साहब यहाँ पे बैठे हो तो यही से इस सीट को आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे बटन्स रहती है उसकी, और यहाँ पे भी लाइट है अपना LED में ही है ये। और पीछे हाँ यहाँ पे एक आर्मरेस्ट भी है। और पीछे में आपको यहाँ पे सबवूफर मिल जाता है दोनों साइड इसकी। हाँ 8 स्पीकर सिस्टम है तो बोस का सबवूफर यहाँ पे मिलता है। इस साइड भी जालिए पर सबवूफर एक ही है यहाँ पे। तो मैं आपको पीछे दिखा दूँ, एडजस्टेबल नेक रेस्ट है दोनों, फ्रंट में कोई नहीं है। वैसे भी ये गाड़ी बहुत ही कंफर्टेबल है। और मैक्सिमम इसमें 4 बंदे ही बैठना प्रेफर करते हैं। और ये देखो भाई इंटीरियर ऐसा दिख रहा है यहाँ से। तो अब चेक करते हैं भाई इसका बूट स्पेस। 538 लीटर्स का बूट स्पेस आपको इसमें देखने को मिलता है। बाप रे, बहुत बड़ा बूट स्पेस है भाई इसमें। और यहाँ पे आपको ये सबवूफर मिलता है बोस का। और कोई लाइट वगैरह तो दी नहीं है, और हाँ लाइट है यहाँ पे, हैलोजन लाइट है बूट्स के लिए। स्पेयर व्हील चेक करते हैं, हाँ है। बहुत खुशी से होती है भाई स्पेयर व्हील देख के, क्योंकि आजकल सारी कंपनियाँ अपना स्पेयर व्हील देना बंद कर रही है। इसमें है पर एक साइज़ छोटा है, पर कोई बात नहीं, दे तो रही है। और ये अपना C8 का है। ठीक है, इतना बड़ा बूट स्पेस है कि इसमें एक बंदा भी घुस सकता है। अपने भाई अपने को ट्राई करके दिखाएंगे। अच्छा ये देखो, आराम से एक बंदा यहाँ पे लेट के जा सकता है, इतना बड़ा बूट स्पेस है वरना का। ठीक है भाई, आ जाओ बाहर। ठीक है, अब बैक प्रोफाइल की बात करें तो भाई इसमें ये अभी स्पॉइलर ऐड हुआ है ये फेसलिफ्ट में, जो वरना यहाँ पे आपको अंदर में दिखेगा, ये बाहर नहीं है। मतलब वो लेटर जो है अंदर में है, हुंडई का लोगो है यहाँ पे। और पूरी कनेक्टिंग टेल लाइट है इसमें। और ये रुको एक बार एक जला के ही दिखाता हूँ आपको। एक पॉइंट ऑन कर दिया, और हाँ अब देखो भाई ये पूरी कनेक्टिंग टेल लाइट मस्त दिखती है रात को। यहाँ पे हो गया अपना हैलोजन इंडिकेटर, और ये अपना ब्रेक लाइट हो गया। ठीक है, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल रहा है। और रियर प्रोफाइल में जो सबसे बड़ा चेंज है इसका बम्पर का डिज़ाइन भाई, पुरानी वरना में आपको अलग दिख रहा था। इसमें ये थोड़ी सी सिल्वर फिनिश इसमें ऐड की गई है। और ये स्पॉइलर हो गया। ठीक है, डिफॉगर इसमें आता है, शार्प पिन एंटीना हो गया। और सीडान में वाइपर तो आता नहीं है। और ये अपने स्पीकर ग्रिल हो गई। ठीक है, लुक दे दो। हाँ बहुत ही स्पोर्टी लुक दे रहा है ये स्पॉइलर अभी पुराने जनरेशन से। फ्यूल टैंक की बात करें तो 45 लीटर का आपको ये मिल जाता है। और भाई इंजन ऑप्शंस की बात करें तो इसमें अभी आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। डीजल तो इन्होंने बंद कर दिया भाई। प्लीज में 1.5 लीटर 1500 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल रहा है, जो कि 115 bhp और 144 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो जिनको भाई डे टू डे लाइफ में रनिंग है, उनकी एकदम ज़्यादा भगाने के शौकीन नहीं है, जिनको माइलेज भी चाहिए एकदम प्रॉपर, तो उनके लिए ये इंजन हो गया। उसके बाद नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ आपको CVT मिल जाएगा ऑटोमेटिक में। जो अपना सेकंड इंजन इस ऑप्शन इसमें जो है 0.5 लीटर टर्बो DCT, उसमें आपको डुअल क्लच ट्रांसमिशन मिल जाता है। तो वो पावर प्रोड्यूस करता है 150 bhp और 280 Nm का टॉर्क। तो भाई वो बहुत ही पावरफुल इंजन है इस गाड़ी के लिए। तो जिसको एकदम भगाने का शौक़ है तो वो भाई उस इंजन पे जा सकते हैं। फिर से बता देता हूँ, ये है अपना HX5 वेरिएंट। तो इसकी ऑन रोड कीमत आपको जाएगी 16 लाख।
पेट्रोल में महाराष्ट्र में। ये थी भाई अपनी ऑल न्यू हुंडई वर्ना का फेसलिफ्ट जो 2026 में लॉन्च हो चुका है। तो कैसा लगा आपको ये फेसलिफ्ट, क्या चेंजेस आपको इसमें पसंद आए, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।